अगर आप डीएसएसबी 2026 क्वालिफाई करना चाहते हो उससे पहले आपको सीटेट 2026 क्वालिफाई करना पड़ेगा। डियर मैंने एक बार सीटेट 1 और 2 बार सीटेट 2 क्वालिफाई किया। एचटेट 1 एचटेट 2 दोनों क्वालिफाई है। डियर फर्स्ट टाइम में ये सभी क्वालिफाई है मेरे। किस तरीके से क्या है पूरी स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, आप सभी को मैं यहाँ पर पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी किस तरीके से आप पहली बार में क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, जानना है, करें शुरू, आ जाओ फिर। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे किस तरीके से पहली बार में हम सीटेट 2026 को सीटेट 1 हो 2 हो कोई भी हो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। डियर मैंने पहली बार में सीटेट 1 क्वालिफाई किया, सीटेट 2 मैंने दो बार क्वालिफाई कर रखा है। देखो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं, ये पास करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही ईजी पेपर है, आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हो। बट हाँ, एक आपको यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक आप यहाँ पर डेडिकेट होने चाहिए, बिल्कुल कंसिस्टेंट होने चाहिए कुछ महीने के लिए। बस कुछ महीने डेडिकेशन से पढ़ लोगे, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट सारा कर लोगे तो इसको पहली बार में क्वालिफाई करना बहुत इजी है। मैं बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं, बहुत ज्यादा इजी है डियर। आज हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे, जैसे हम अब तक डीएसएसबी का करते आए हैं डिस्कस, आज वैसे ही स्पेशली ये वीडियो फ्रेशर बच्चों के लिए बनाई गई है। क्योंकि एक फ्रेशर बच्चा आफ्टर 12th अपना डीएलएड करने के बाद, अपना बीएड करने के बाद जब वो एंटर करता है इस पूरी कॉम्पिटिशन वाली फील्ड में, तो वहां पर उसको बहुत ही ज्यादा मतलब वो होता है, कंफ्यूजन होती है किस तरीके से करना है, क्या सीटेट होता है, कैसे पास करना है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या इसका पैटर्न है, हर चीज के बारे में आज समझेंगे कि क्या क्या सोर्सेज ले, हम कहां से पढ़े, क्या प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ। ठीक है, बेसिक बिल्कुल हर एक चीज को यहां समझेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर मेहनत खुद करनी पड़ेगी डियर। कोई भी पेपर क्वालिफाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेहनत, और आपका जो दृढ़ निश्चय होता है, डेडिकेशन, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 2 से 3 महीना लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है डियर। अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो, कभी भी रटने पे फोकस नहीं करना है। मेन सब्जेक्ट इसके अंदर पेडागोजी है, उसको अच्छे से समझो, उसको अप्लाई करो, उसको पीवाईक्यू लगाओ, सब कुछ यहां पर इजीली हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है क्वालिफाई करना। यहां पर स्पेशली ये वीडियो मैंने बताया फ्रेशर बच्चे प्लस उन बच्चों के लिए है जो किसी भी रीजन के कारण अब की बार सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। बिल्कुल भी हताश नहीं होना, ये हमें बहुत जल्दी जल्दी मौका मिलता है। सीटेट का एग्जाम हर 6 महीने में हो जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से बस 2 से 3 महीना डेडिकेशन से पढ़ लो, स्ट्रेटेजी के साथ बिल्कुल कि हाँ मुझे इतना समय इसको देना है, इतना समय इसको, हर चीज के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। और यहां पर क्या है, सबसे पहली चीज अपने ऊपर विश्वास रखो कि डियर मैं कर सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं। मैं बता रही हूं ना, बिल्कुल एवरेज बच्चा भी क्वालिफाई कर सकता है अगर वो अच्छे से पढ़ ले एक बार बस। ठीक है, समझना पड़ेगा, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेरा एम यही है कि मैं बच्चों को गाइडेंस दे पाऊं ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो, उसको नॉलेज हो कि यहाँ पर हमें अगला स्टेप क्या करना है। डियर सीटेट जो है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पर डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी, ये आपके पहला कदम है, पहली स्टेज है जिसको क्वालिफाई करके आप अगले कदम पर, अगले स्टेप पर रखोगे पैर, जो हमारा है डीएसएसबी। अगर डीएसएसबी करके करना है आपको क्वालिफाई सीटेट, तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, पहला कदम तो रखना पड़ेगा, डरना बिल्कुल है नहीं, सब कुछ यहाँ पर समझेंगे बिल्कुल। यहाँ पर मैं 100% गारंटी देती हूँ, अगर जो मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ वो अच्छे से आप लोग अप्लाई कर लो तो 200% आप यहां पर क्वालिफाई कर जाओगे 2026 में, है ना। अब यहां पे एक एक करके मैंने हर चीज लिख ली है ताकि मैं आप लोगों को कुछ बताने से चूक ना जाऊं, कुछ मिस ना हो जाए आप लोगों को बताने के लिए। जो बच्चा यहां बिल्कुल नया आया है, बिल्कुल फ्रेशर है, जो अभी डीएलएड करके बिल्कुल यहां अब पहुंचा है कि 2026 का मैं पहली बार सीटेट दूंगा, बिल्कुल सही जगह आए हो। बिल्कुल यहां पर क्या है, हर एक चीज के बारे में आपको समझाया जाएगा, स्पेशली अपने खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि जब एक इंसान उस चीज को क्वालिफाई कर लेता है तो वो अच्छे से डिटेल में आपको यहां बता पाता है कि किस तरीके से आपको करना है वो, है ना। तो यहां पर आपको एक ऑथेंटिक गाइडेंस दी जाएगी, वो सीटेट 1 हो या 2 हो, एचटेट हो, एचटेट 2 हो, यूपीटेट हो, हर एक टेट है उसका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम होता है डियर। और आपका जो पेडागोजी का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, बिल्कुल सभी का सेम है। क्वेश्चन ऑफ पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, 90% सिलेबस हर जगह पेडागोजी का सेम है। तो जो हम यहां पढ़ेंगे आगे चल के, वो यूपीटेट हो, सीटेट हो, एचटेट हो, हर जगह काम आएगा। इस चीज को माइंड में रख लेना, ठीक है। और बच्चे फ्रेशर हो, हर जगह के फॉर्म भरा करो, सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट हो, हर फॉर्म भरा करो। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत जरूरी है ये फ्रेशर बच्चे के लिए तो स्पेशली। अभी वो इस फील्ड में बिल्कुल कदम रखा है, ठीक है। आप सभी का वैसे स्वागत है इस फील्ड में। तो मैं चाहती हूं कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए, और पहली बार में ही बच्चे का क्लियर हो जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है आगे जो एग्जाम है उनकी तैयारी करने के लिए, है ना। तो सीटेट को सबसे पहली बार में ही क्वालिफाई करने का सही तरीका क्या है, उससे पहले आप एक बार ये समझ लो डियर कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है सीटेट का। तो डियर हमारे सीटेट 2 तरीके के होते हैं, सीटेट 1 होता है, सीटेट 2 होता है। सभी को पता होगा, फिर भी कोई फ्रेशर बच्चा बता दो कि सीटेट यहाँ पर फर्स्ट जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, और जो सीटेट 2 है ये अपर प्राइमरी लेवल के लिए होता है। सीटेट 1 फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक का, और ये हमारा 6th से लेकर 8th क्लास तक का होता है। डियर थोड़ा सा इसके पैटर्न में चेंजेस है,
हमारा जो सीटेट 1 है इसके अंदर सबसे पहले दोनों पेपरों में हमारा 30 मार्क्स की सीडीपी प्लस पेडागोजी बोल सकते हो, एजुकेशन, ये सारी मिक्स होकर आती है, 30 नंबर की आती है इसके अंदर। इसके बाद सेकंड जो होता है लैंग्वेज 1 आती है हमारी, इंग्लिश हो हिंदी हो दोनों आएंगे 30-30 नंबर की, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ईवीएस 30 मार्क्स का, फिर हमारा आता है मैथ्स 30 मार्क्स का। ये 5 सब्जेक्ट है 30-30 नंबर के पहले पेपर में आते हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझो। पहले सीडीपी 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर की, इंग्लिश 30 नंबर की, इसके बाद ईवीएस 30 नंबर का, मैथ्स 30 नंबर का पहले सीटेट में। और डियर ये जो 30-30 मार्क्स है ना, सीडीपी को छोड़ दो, बाकी सारे सब्जेक्ट को 30-30 को आप 15-15 में बांट दो, पेडागोजी प्लस कंटेंट, पेडागोजी प्लस कंटेंट। ईवीएस का है तो 15 नंबर की पेडागोजी एज अ साइंस की टीचर, ईवीएस की टीचर कैसे पढ़ाओगे, और 15 नंबर में एनसीईआरटी आएगी 3rd से लेकर 5th तक की। ऐसे मैथ्स में है 15 नंबर की पेडागोजी आएगी कि एज अ मैथ्स के टीचर आप कैसे डील करोगे, और 15 नंबर में आपके क्वालिफाई करना है क्वेश्चंस आपके जो सोल्व करने वाले आते हैं, बेसिक ज्यादा हार्ड नहीं, बेसिक वो आएंगे, है ना। हर चीज यहाँ पर इस तरीके से है। आपका यहाँ पर सीटेट 1 150 नंबर का होता है, 150 ही मिनट होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वालिफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है डियर वो 60% है, मतलब 90 नंबर आपको लेके आने हैं 150 में से, आप सीटेट क्वालिफाई कर जाओगे, अगले स्टेप पे पहुंच जाओगे जिसमें आप डीएसएसबी की तैयारी कर सकते हो। क्लियर है। अब सीटेट 2 वाले सुन लो भाई। सीटेट 2 में क्या होता है हमारा बीएड लेवल आ जाता है, आपको बीएड करा होना चाहिए, उसके अंदर डीएलएड किया होना चाहिए, जिसको हम नॉर्मली जेबीटी बोलते हैं। इसमें सीटेट 2 में क्या है, आपको बीएड करना है, उसके बाद आपको सीटेट 2 की तैयारी करनी है, जिसके अंदर सबसे पहले 30 नंबर की सीडीपी आएगी, सेम सीटेट 1 वाली, जिसके अंदर आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस आपका पेडागोजी ऐड होता है। उसके बाद हमारा हिंदी सेम ऐसे ही 30 नंबर की, उसके बाद इंग्लिश डिटो ऐसे 30 नंबर की, उसके बाद यहाँ पर ईवीएस और मैथ्स को हटा दिया जाता है, और 60 नंबर का आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है 6th क्लास में जाते अलग अलग टीचर बन जाती हैं बच्चों के लिए, तो कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनना, उस बिहाफ पे आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है उस बिहाफ पे आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप सोशल साइंस ले रखे हो तो डियर सोशल साइंस 60 नंबर की आएगी, मैथ्स है 60 नंबर की आएगी, यहाँ पर साइंस ले रखा है 60 नंबर का आएगी, जो भी सब्जेक्ट आपका है मेनली वो 60 नंबर का यहाँ आएगा, ठीक है। डिट्टो ये भी हमारा 150 नंबर का है, यहाँ पर भी हमारा 2.5 घंटे ही मिलेंगे आपको, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। क्वालिफाइंग यहाँ पर भी 90 मार्क्स है, 60% मतलब क्वालिफाई करने के लिए 60% आना है, 90 मार्क्स लेकर आने हैं। दोनों क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से इसके पैटर्न को समझो, बिल्कुल ठीक है, दिमाग में बिठा लो। उसके बाद अब हम देखेंगे कि सिलेबस और पैटर्न क्या सोर्सेज हैं, ठीक है, किस तरीके से करना है हर चीज। इसके बाद एक बारी यहाँ पर प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी देख लो। पहली चीज आप बिल्कुल ऑथेंटिक हमारा जो सिलेबस है कि सीडीपी बोला है तो सीडीपी में क्या 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 आएगा, वो इंग्लिश बोला इंग्लिश में क्या आएगा, हिंदी का सिलेबस क्या है डियर, एक बार प्रॉपर सिलेबस आप लोग देख लो। मैं सिलेबस को डाउनलोड करके आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लेना अच्छे से क्या क्या सिलेबस जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है उसको माइंड में बिठा लो। तैयारी करने से पहले आपको उसका पूरा प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए कि पेपर का सिलेबस क्या गिवन है, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या है सीडीपी और जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सभी का ऑथेंटिक जो सिलेबस है वो आपको माइंड में बिठा लेना, अच्छे से पढ़ लो, डिटेल में समझ लो उसको। दूसरी चीज यहां पर क्या है, आपको हर एक सिलेबस के पॉइंट को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हुए चलना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी के थ्रू यहां पर चलना पड़ेगा। आपने यहां एक सीडीपी का चैप्टर पढ़ लिया डियर, उसी के साथ आपको उसके पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, जिससे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होएगा, रटना काम नहीं आएगा। बहुत बच्चे हैं जो सीटेट अब की बार क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाए, वो यही गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है। कौन सी डियर, यहां रटने पे फोकस बिल्कुल नहीं करना, आपको समझनी है। पेडागोजी पे ज्यादा फोकस दो क्योंकि वो आपको यहां पर पास करवाने में बहुत ज्यादा मार्क्स दिलाएगी, है ना। तो सबसे ज्यादा मार्क्स की सीडीपी है, फोकस उस पे करो डियर, रटना नहीं है। पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग करनी है, सीडीपी को समझना है, रटना यहां काम नहीं आएगा। सीटेट में कभी भी रटना काम नहीं आएगा, समझो अंडरस्टैंड करो, जिससे आप क्वेश्चन को बिल्कुल समझ पाओगे। क्या पूछा है हर क्वेश्चन में यही आएगा, एज अ टीचर आप कैसे डील करोगे। तो डियर यहां पर क्या है, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो। आगे चीज रामबाण इलाज है, मैंने बताया पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू लगाओ। रामबाण है क्योंकि जो पीवाईक्यू सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पीवाईक्यू के। मैं यही कहूंगी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 2014 से लेके 2025 तक 26 तक के जितने भी पेपर हुए हैं ना, सभी के सभी को लगा डालो, रिवीजन कर डालो, प्रैक्टिस कर डालो। गलत हो जाए तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करो। डियर मैं 200% के साथ गारंटी ले सकती हूं, अगर मेरे साथ इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते जाओगे ना, कोई भी नहीं रोक सकता आपको यहां पर क्वालिफाई करने से। बच्चा गलती यही करता है, वो रटने पे ध्यान देता है डियर, फिर वो मेरे को मैसेज करके बोलते हैं बच्चे कि मैम मेरे ना 90 के इर्द गिर्द आ रहे हैं, 88 आए हैं, क्या कोई ऐसा रिजल्ट आएगा तो मेरे नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर बढ़ जाएंगे। 99 आया है, क्या एक और जो हमारी आंसर की फाइनल आएगी उसमें मेरा 1 नंबर बढ़ सकता है। डियर आप ऐसा करते ही क्यों, आप जब मेहनत की टाइम आता है तो थोड़ा इतना डेडिकेशन से कर लो ना। 2-3 महीने की तो बात है, सीटेट 2-3 महीने में क्वालिफाई हो जाता है। अगर डेडिकेशन से, स्ट्रेटेजी के साथ, प्रैक्टिस के साथ पूरा बिल्कुल आपको झोंक देना है खुद को, 3 महीने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए समझने पर ध्यान दो,
प्रैक्टिस पे ध्यान दो और ऐसी तैयारी करो, अगर करनी ही है कि एक बार में 100+ मार्क्स लेके आओ। इर्द गिर्द 90 के इर्द गिर्द बैठ के फिर वो बच्चा डरा रहता है काश मेरा पॉइंटों पे पास हो जाए। डियर ऐसा नहीं करना है, तैयारी करो डेडिकेशन से, ऐसा कि एक बार में 100+ आ जाए, फिर कोई टेंशन ही नहीं, चाहे आंसर की कैसी आए, कितने नंबर बढ़े घटे, कुछ नहीं, एक बार ऐसी मेहनत कर लो। तो आपको ये करनी पड़ेगी। अगर आप डेडिकेशन, अब अगर आपका एम टीचर बनना है तो डियर आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, और क्वालिफाई करने के लिए अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई भी अदर सोर्स नहीं है। मेहनत हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, ये इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। हार्डवर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए आप तैयार हो तो स्ट्रेटेजी बताने के लिए मैं तैयार हूं। डियर यहां पर हार्डवर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्मार्ट वर्क में आ जाएगा किस स्ट्रेटेजी के साथ करें कि हम यहां 100+ मार्क्स ला सके, कि सीडीपी में यहां पर सबसे ज्यादा हमारा मार्क्स स्कोरिंग है तो सीडीपी पे ज्यादा फोकस करना है। ये सारा क्या है, स्मार्ट वर्क है कि आप एनालाइज करो आज तक के पेपर्स को, हर चीज को, क्या सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या आ रहा है, वो सारी चीज स्मार्ट वर्क में आते हैं। और हार्ड वर्क में उसको डेडिकेशन के साथ पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझना, साथ में पीवाईक्यू लगाना। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रेटेजी है जिसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। मैंने इसी तरीके से किया था, डेडिकेशन के साथ बिल्कुल। अगर 2-2.5 महीना ध्यान से पढ़ लो तो एक बार में मेरी तरह क्वालिफाई कर सकते हो। सीटेट 1 मैंने क्वालिफाई किया है, सीटेट 2 मैंने बीएड के सेकंड ईयर में क्वालिफाई कर लिया था, तो मैंने बीएड कंप्लीट होने के बाद सीटेट 2 फिर से क्वालिफाई कर लिया। बिल्कुल इजी है, कोई भी हार नहीं है, डेडिकेशन से पढ़ लो 200% क्वालिफाई हो। एचटेट 1 एचटेट 2 सभी कुछ बेसिक है, बहुत हार्ड नहीं है। हर चीज अगर आप कर सकते हो, अगर डेडिकेट हो और अपने अंदर विश्वास है कि मैं पहली बार में कर लूंगा, मेरे को पता है किस तरीके से ये सिलेबस है, ये बुक्स है, मेरे को पता है कैसे करना है, हर चीज यहाँ पर आपको ऑथेंटिक गाइडेंस दी जा रही है, आपका साथ मैं दे रही हूँ, आप सब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, और 200% यहाँ पर हमारा जो टारगेट है 2026 का सीटेट और यूपीटेट क्वालिफाई करना है ना। आगे देखो अब डियर, एक चीज और, यहाँ पर पीवाईक्यू तो लगाने हैं, साथ में हमारा टेक्स्ट बुक पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट पता क्या होता है, मॉक टेस्ट एक ब्लूप्रिंट होता है जो आपको एक ओवरव्यू देता है कि आपका पेपर ऐसा बन के आएगा और ये पेपर का एक रूप है, करके देखो कि कितने मार्क्स आते हैं, है ना। तो पीवाईक्यू तो लगाने ही लगाने हैं, वो तो नॉर्मली आपको बुक भी मिल जाएगी तो आप टिक लगा सकते हो, लेकिन साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि 2.5 घंटे में मैं पेपर को कैसे करूंगा या कैसे करूंगी। डियर मॉक भी लगाओ, मॉक भी लगाने पड़ेंगे, टेक्स्ट बुक ऐप हो वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पूरा ब्लूप्रिंट बना देता है आपका पेपर का, और आपको एक आइडिया दिया जाता है कि इस तरीके से पेपर आएगा और आप कैसे डील करोगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी करो, रिलैक्स माइंड से। जब बच्चा स्ट्रेस के साथ तैयारी करता है ना डियर, कभी भी पास नहीं हो पाता है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत। और ये कहो 1.5-2 महीना 2-2.5 महीना मैं डेडिकेशन से सीरियस होकर लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास आपका खुद का होना चाहिए, कोई भी दुनिया में आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, आप एकमात्र व्यक्ति हो जो अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे। अगर आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो जीवन में कभी कोई आपका भरोसा नहीं करेगा, है ना। सबसे पहले हम खुद हैं, हमारी आत्मा जानती है कि हम कर सकते हैं। डियर कई आप ना जो चाहते हो लाइफ में अपने आप को बोलो, वो चीज आपका माइंड समझेगा। ठीक है, बेशक वो चीज सच नहीं हो, लेकिन आप जो चीज बोलोगे बार बार, आपका दिमाग वही है कि आप जो बोलोगे वो उसको मान लेता है, तो आप उसको पॉजिटिव चीजें बोला करो, नेगेटिव माइंड में भी मत लेके आओ। डियर आप जो चाहते हो ना हमेशा वो चीज बोलो, जो आप नहीं चाहते हो लाइफ में ऐसा कभी ना हो, भगवान ऐसा कभी ना हो, डियर उसको कभी जुबान पर भी मत लेके आना, जुबान क्या माइंड में भी मत लेके आना, क्योंकि वो चीज बहुत वाइब्रेशन देती है। हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, और वही आपकी तरफ आकर्षित होगा, है ना। नेगेटिविटी को दूर करो, पॉजिटिविटी लेके आनी है, हमें क्वालिफाई करना है सीटेट और हम कर लेंगे, तो डियर आप कर लोगे। ठीक है, जो बच्चा डरता है ना कहीं भगवान मेरा पेपर ना रह जाए, डियर वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करा, उसका पेपर 200% रहता है, क्योंकि वो सोच ही 24 घंटे ये रहा है पेपर ना रह जाए। ऐसे बोलो मैंने पढ़ा है, मैंने तैयारी किया है, मैंने बहुत मेहनत की, सीटेट क्यों नहीं क्वालिफाई होगा, डेडिकेशन 200% देती हूँ, क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि आपकी सोच का प्रभाव पूरा आपके ऊपर पड़ता है। अब इसके बाद चीजें देखते हैं। डियर आप जब तैयारी करोगे मिस्टेक आएंगी, आप अपना नोट्स बनाओगे, सेल्फ रिविजन करोगे, पेपर लगाओगे, पेपर के बाद क्वेश्चन गलत भी होते हैं, कोई बात नहीं, होते हैं, ह्यूमन नेचर। जब गलत हो जाए उसको शॉर्ट नोट बनाओ, बिल्कुल कि ठीक है मेरा ये टॉपिक गलत हुआ है, मैं शॉर्ट नोट बना लेता हूँ कि कल को ये चीज दोबारा पूछ ले तो मेरी गलती ना हो, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है ना। तो एक ऐसी डायरी रख लो जिसमें शॉर्ट नोट्स, मेरे कभी क्वेश्चन कोई गलत हो तो मैं यहां लिख लूं, ताकि मैं क्विक रिवीजन कर पाऊं और आगे इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी गलत ना होने दो, है ना। तो ये चीज बिल्कुल माइंड में रखना। इसके बाद क्या है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी देख लो तो हमें पता है। तो यहाँ पे एग्जाम को अप्लाई करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है डियर, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, बच्चों को यहाँ बहुत परेशानी होती है पेपर को टाइम पे कंप्लीट करने में, है ना। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट का इशू यहाँ पर हर पेपर में देखने को मिलता है। डियर सीटेट में भी बच्चे क्या कहते हैं, इतना बड़ा पेपर था, टाइम के अंदर हो ही नहीं पाया, मैं तो गोले भरता रह गया, मेरा तो पेपर रह गया। डियर इसलिए मैं कह रही हूँ सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे हमें 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिया गया है, और काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन भी कर लेते हो, इजी वाले। तो डियर हमेशा जब भी आप सेट को खोलोगे, लाइक आप सबसे पहले यहाँ पर क्या है सीडीपी पोर्शन कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहले 30 नंबर का सीडीपी आएगा, तो सीडीपी पोर्शन कर रहे हो, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करो जो बिल्कुल आपको 200 पता है कि हाँ प्याजे की ये स्टेज पूछी है तो मेरे को पता है इस स्टेज में बच्चे का इतना विकास हुआ था, हर चीज पता है। आप वहां पे सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करो, 30 में से बिल्कुल फर्स्ट से 30 तक जाओ, जो आपको आते हैं इजी फटाफट टिक करो, ठीक है। उसके बाद आप मॉडरेट क्वेश्चन फिर से 1 पे जाओ, जो क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं मॉडरेट लेवल लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है, सोचने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है सोचने में, उसको करो। उसके बाद हार्ड है, जो बिल्कुल हार्ड लग रहे थे अब उस पर टाइम दो। डियर इससे क्या होता है ना, जब आप इजी क्वेश्चन कर लेते हो तो मन में कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैंने 30 में से 20 क्वेश्चन तो कर लिए इजी,
इजी, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि इतने तो इजी है। अब दोबारा जाओ, ये थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस है कि यहाँ पे मुझे ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, मुझे थोड़ा सा यहाँ सोचने का टाइम लगेगा। जिस चीज में टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा लास्ट में करो, जो इजी है उसको पहले करो। इजी से मॉडरेट की तरफ जाओगे, टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट होगा 200%। अगर पहले ही मॉडरेट में लगे रहोगे, क्या करूं ये भी लग रहा है वो भी लग रहा है, समय ले जाओगे डियर, पेपर के गोले भरते रह जाओगे, पूरा पेपर नहीं होगा। स्ट्रेटेजी यही है पेपर अप्लाई करने का, मैथ्स हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हमेशा पहले इजी की तरफ जाना है, फिर मॉडरेट और फिर आपका हार्ड लेवल की तरफ जाना है डियर। इससे क्या है, हमेशा पेपर टाइम पे पूरा होता है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, 30 क्वेश्चन करे गोले भर दो, फिर अगला सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन करे गोले भर दो डियर। यहां पर गोले भरने में बहुत टाइम लगता है, कई बच्चे ये करते हैं 150 के 150 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो आराम से गोला भरने बैठते हैं, ऊपर नीचे हुआ सारा खराब हो जाएगा डियर। 30-30 करते चलो। और हमेशा एक चीज याद रखना, मैं तो यही करती थी, आप कर सकते हो, क्योंकि कई बार बच्चा गोला ऊपर का भरता है, नीचे का भरा जाता है, जिससे वो क्वेश्चन दोनों खराब हो जाते हैं ना। तो आपको क्या करना, आपका जो आईडी कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, जो भी होगा डियर, पीछे की तरफ लगाते रहो। आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, उसको छोड़ के नीचे वाले पे वो लगा दो, गोला भर दो। उसके नीचे सेकंड क्वेश्चन करना है, फिर उसको आगे चलते जाओ, ऐसे गोले भरते जाओ डियर, एक भी मिस्टेक कभी नहीं होगी। ठीक है, ये एक छोटी मोटी वो ये स्ट्रेटेजी है हल्की फुल्की, कि आपको बिल्कुल किसी तरीके का यहाँ पर खतरा मोल नहीं लेना है। खतरा मोल लिया तो सिलेक्शन दूर हो जाएगा डियर। क्वालिफाई बेशक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, बट ये पहली सीढ़ी है, इसको क्वालिफाई कर ही आप आगे फ्यूचर में अपना टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हो, है ना। और ये सपना पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पर डेडिकेशन से कुछ महीने लगा दो मेहनत के, आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है ना। अब इसके बाद देखते हैं आगे की चीज। देखो, मैं यहाँ पर 3 बार फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हूँ, ठीक है, सीटेट। इसका जो पीछे का की मेरा है, मैं हमेशा कंसिस्टेंट रही हूँ, मैंने एक दिन भी मेहनत करना नहीं छोड़ा, मैं कभी भी हार्डवर्क से नहीं भागी डियर। यहाँ पर मैं हमेशा एक स्ट्रेटेजी के साथ चली हूँ कि मैंने कंटेंट पढ़ा, पीवाईक्यू साथ में लगाए और मॉक हद से ज्यादा लगाई मैंने, इसलिए पहली बार में ही सीटेट 1 क्वालिफाई, सीटेट 2 और फिर हमारा सीटेट 2 दोबारा क्वालिफाई डियर। मैं 200% कहती हूँ, अगर आप मेरे साथ तैयारी करोगे, स्ट्रेटेजी जो बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप खुद भी मेहनत करोगे और कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं बैठी हूँ, इसलिए क्या है 200% क्वालिफाई हो जाएगा। कई बच्चों का आपके बार किसी रीजन के कारण रह गया है, कोई दिक्कत नहीं, हर 6 महीने में होता है। ये फिर पेपर आ गया, लो अभी रिसेंट में रिजल्ट आया है और फिर बच्चों का पेपर भी आ गया है, जून में एग्जाम है, जून जुलाई में पेपर है बच्चों का। तो डियर बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, किसी रीजन से नहीं हो पाया या 1-2 नंबर से रह गए, कोई बात नहीं, फिर तैयारी करो। कहीं ना कहीं कमी है ना, कुछ कमी है तभी तो नहीं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी की कमी है और कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस सबके पास सेम है, बुक सबके पास सेम है, लेकिन स्ट्रेटेजी की कमी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जिस तरीके से बताऊंगी, जहां पे डीएसएसबी वाले बच्चे मुझे आज भी इतने थैंक यू कह रहे हैं, जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी बताई, बच्चों का पेपर रह रहा था, अब बच्चों का पेपर बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी उनको बता दी गई है कि डियर इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना। मैं लिख कर देती हूँ, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। बच्चों ने मेरे को दिल से थैंक यू बोला डियर। मैं यहाँ सीटेट में भी कहती हूँ, जिस तरीके से मैं बताऊंगी अगर पेपर को अप्लाई करोगे, यहाँ पर बिल्कुल सबसे रामबाण तो यही है, इजी से हार्ड की तरफ चलो। यहाँ पर तरीका होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, है ना। तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है जो बच्चे करके आते हैं कि मेरा पेपर रह गया, ये कोई सीटेट का पेपर था, इतना बड़ा रामायण पूछ लिया, ऐसा नहीं है। करने वाले सब करते हैं, ठीक है। और आपको अगर नौकरी चाहिए है, टीचर बनना है, तो डियर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो डियर यहाँ से क्या है, मैं आपको ये बता दूं, सीटेट 2026 की तैयारी हम कल से कर रहे हैं। कल से हमारा फ्री बैच शुरू हो रहा है, जिसके अंदर स्पेशली हम सीटेट 2026 और हमारे यूपी टेट, क्योंकि सिलेबस सब में सेम है, साथ में एग्जाम है, तो दोनों की यहाँ तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री। यहाँ पर बैच है, बेसिक 0 से सीडीपी का चैप्टर 0 फर्स्ट से बिल्कुल शुरू किया जाएगा, एंड तक आपका कराया जाएगा। दिन में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, रात को लाइव में आकर उसके डाउट और उसके पीवाईक्यू आज तक सीटेट यूपी टेट में जितने क्वेश्चन पूछे टॉपिक से, साथ में उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। 2 से 2.5 महीने में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से मेरे साथ चले तो डेडिकेशन के साथ अगर मेहनत की, 200% कहती हूँ, 100+ मार्क्स आपके सीटेट में आएंगे ही आएंगे और यूपी टेट में क्वालिफाई आराम से हो जाएगा डियर, ठीक है। शुरुआत करेंगे सीडीपी से, जैसे ही सीडीपी कवर हो जाएगा फिर हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। हम इंग्लिश पेडागोजी आ जाएगी, फिर हिंदी पेडागोजी आ जाएगी, फिर हमारा ईवीएस आ जाएगा, उसमें एनसीईआरटी भी करनी है हमें और साथ में पेडागोजी वाला भी करना है। इस तरीके से फिर मैथ्स आ जाएगा, कैलकुलेशन वाला भी है, साथ में हमारा पेडागोजी वाला भी है डियर। जिस तरीके से यहाँ पर पूरा कोर्स चलेगा, आपको डेडिकेशन के साथ अपनी मेहनत करनी है, सिलेक्शन 200% है अगर आप लोग यहाँ पर मेरा साथ दोगे तो, है ना। तो कल से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम बिल्कुल सिलेबस को 0 से फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। बिल्कुल मिस मत करना क्लास को, यहाँ पर स्टार्टिंग से आप ज्वाइन करोगे तो एंड तक आपका पूरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और खुद में कॉन्फिडेंस आने लगेगा, है ना, ठीक है। तो ये सारी वीडियो थी, आई होप आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रही होगी। जैसे आपको पता चला सिलेबस क्या, पैटर्न क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा सोर्सेज ले। डियर सोर्सेज की बात करें तो डियर सोर्सेज में आप डीएलएड करके आए हो तो डीएलएड की बुक्स होंगी, बहुत इनफ से भी इनफ है। अगर बीएड करके आए होंगे तो बीएड की बुक होगी, सबसे बेस्ट है। पेडागोजी के लिए आपको वहां से पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ सकते हो, अपने नोट्स
नोट्स बनाने बना सकते हो, लेकिन रामबाण है PYQ लगाने, और बाकी हम कॉन्सेप्ट को रोज समझेंगे चैप्टर 1 से बिल्कुल ऐसे, लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर प्रिंसिपल्स, फिर हमारे यहाँ पे हेरिडिटी एनवायरमेंट, फिर हर चीज कोग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की सारी थ्योरी, वाइगोट से सारे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, साथ में उसका PYQ लाइव में क्या करेंगे। ऐसे ही हम DSSB का करते आ रहे थे, अब ये बैच CTET और UP टेट के लिए शुरू किया गया, कल से चैप्टर 1 शुरू होगा, बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। आई होप ये पूरी यूजफुल रही होगी आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, जो फ्रेशर बच्चे उनका थोड़ा सा डर कम हुआ होगा और लगा होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो डियर बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इनफ है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल मिस मत करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।